Hello बच्चों, let's see this question. The question says that stimulus of vernalization is perceived by option A shoot tips, option B mature tissues, option C embryo tips and option D both A and C. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि वर्नलाइजेशन का जो स्टिमुलस है वो कौन परसीव करता है या उस चीज़ को कौन पहचानता है, ठीक है। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नलाइजेशन। तो ये दिस इज नथिंग बट कोल्ड ट्रीटमेंट। हम कोल्ड ट्रीटमेंट करवाते हैं ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स। तो जो सीड्स होते हैं वो वेल मॉइस्चर्ड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रेटेड सीड्स होते हैं। एंड प्लांट्स अगर हम देखें तो वो यंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हम कोल्ड ट्रीटमेंट करवाते हैं ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ताकि हम उनके अंदर इंड्यूस कर सके फ्लावरिंग को, टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन देम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कोल्ड है ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट है जो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का है, दिस इज नथिंग बट द स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन। यही कोल्डनेस जो है ये फील करेंगे जो सीड्स या फिर प्लांट्स वगैरह हैं, जिसके कारण सीड्स एंड प्लांट्स इस कोल्ड ट्रीटमेंट को, इस स्टिमुलस को फील करके ही उनके अंदर इंड्यूस होता है फ्लावरिंग। तो जो प्लांट्स होते हैं ना जिनको वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम उनके एग्जांपल्स देखें तो उनके एग्जांपल्स है कैबेज, कैरेट एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर शुगर बीट एक्सेट्रा। तो इनके अंदर क्या होता है कि अगर हम वर्नलाइजेशन ना करवाएं तो उनके अंदर फ्लावरिंग जो होगी वो बहुत लेट होगी या फिर फ्लावरिंग नहीं भी हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस है कोल्ड ट्रीटमेंट का, ये कौन परसीव करता है या कौन पहचानता है, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो पहचानते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ऑफ द प्लांट, यानी कि उस रीजन में जहाँ पे हमें लगातार सेल डिवीजन वगैरह देखने के लिए मिल रही होती है। तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन्स कौन कौन से होते हैं, शूट टिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है। या फिर जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो टिप्स, वहां पे भी हमें मेरिस्टेमेटिक रीजन देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो मेच्योर टिश्यूज में मेरिस्टम तो होता ही नहीं है, ठीक है, वहां पे डिवीजन हमें नहीं देखने के लिए मिल रही होती है। सो वी कैन से कि बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।